त्रिकोणमिति की बात पढ़ते हैं, ठीक है ना। त्रिकोणमिति सूत्र आता है, जो त्रिकोणमिति सूत्र होता है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जीरो लिखते हैं, कोण ए लिखते हैं और यहाँ पे जीरो लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं और 4 लिखते हैं, है ना। हम किसी भी संख्या को हम जीरो कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं 0 4 3 2 5 लेते हैं, यानी कि हम इसको बोलने की श्रेणी में ये ना बोलेंगे 0 4325, यानी कि हम इसको बोलेंगे 4325, जीरो को इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यही जीरो है ना बैक में तो इसको इंक्लूड करेंगे, है ना, 43,250, है ना। ठीक उसी प्रकार हम जीरो 1 2 3 4, हमारे पास कितनी संख्या है, 4 संख्या है। सबके बटन में 4 डालेंगे, सबके बटन में डालेंगे 4 डालेंगे, ठीक है ना। पैसा सबके अंदर रूट डालेंगे, क्या डालेंगे, सबको रूट अंडर करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग जीरो में यहाँ पे क्या हो गया, हमारा त्रिकोणमितीय मान हो गया। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं साइन थीटा, क्या लिखते हैं साइन थीटा। आप देखिए ध्यान से, जीरो में अगर हम मान लो 4 लिखा क्या होगा, जीरो होगा ना, तो हमारा साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा, क्या होगा, जीरो होगा, साइन 0 डिग्री हमारा मान 0 होता है ना। और साइन 30 मान देखिए आप 1 से भाग रूट अंडर 1/4 है ना, तो 1/1 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिए हम लोग। अब 4/1 कितना होता है, रूट 2 डाल दिए, तो हम लोग वो साइन 30 डिग्री कितना हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग 2 से देखिए, 2 दूना 4, 2 कम 2 दूना 4, तो 1 के बराबर कितना आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में ये मेरा क्या है, 1√2/√4 है, तो 2 2 जा 4, 2 दूना 1 कम 2 और 2 दूना 4, तो हमारा 1 का बराबर तो निकल गया, लेकिन रूट 2 का बराबर निकलेगा नहीं, तो रूट अंडर नहीं रह जाएगा, क्या रहेगा, रूट अंडर नहीं रह जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/√2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं साइन 60 डिग्री पे, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री हम लोग देखते हैं कि √3 का बहुगुण हम लोग आज नहीं निकलता, तो √3 रह जाएगा, और √4 का बहुगुण कितना होता है, 2 होता है, तो ये रूट से बाहर निकल गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया। जैसे देखते हैं हम लोग कि √3/4 लिखते हैं, लिखते हैं ना, बराबर √3 और 2 इंटू क्या लिखते हैं 2, ठीक है ना। अब ये √3 हो जाएगा और 2 के स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ, तो देखिए यहाँ पे √3 3 हो गया और 4 का 2 हो गया, हम लोग प्रूव हो गया कि कैसे आया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अब 4/4 है, 4/4 है, अगर 4 से 4 को काटेंगे तो हमारा 1 बचेगा, और 1 का बराबर कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे हम क्या ले लिए, 1 ले लिए हम लोग, ठीक है। दैट्स ऑल। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। साइन के बाद हम लोग कॉस मान लेते हैं, किसका लेते हैं, कॉस का लेते हैं, ठीक है ना। कॉस का क्या होता है हम लोग देखते हैं, है ना। यहाँ पे साइन का मान कितना है, 90 डिग्री कितना है, 1 है, तो कॉस 0 डिग्री क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखिए साइन 60 का मान कितना, √3/2 है, तो कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, बहुत अच्छा। और ये क्या होता है, नो चेंजिंग होता है, रूट 45 का मान नो चेंजिंग, है ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम नहीं देते, ऊपर में नो चेंज, है ना। नो चेंज मतलब जैसे सीधा से रहा है, जो 45 में हमेशा 45 मान स्थिर रहता है ना। अब हम देखते हैं, तो इसको जैसे लिख देते हैं हम लोग 1/√2 लिख देते हैं, है ना। अब हम लोग आते हैं कि इसमें आते हैं 60 में, है ना। तो हमको एक बात याद रखना होगा कि जो 90 का मान होता है वो रखेंगे 0 में, तो 0 का मान 90 में, ठीक है ना। तो 0 का मान कितना है, 0 है ना। साइन 0 डिग्री कितना 0 है, तो हमारा कॉस 0 डिग्री क्या 90 डिग्री क्या होगा, 0 हो गया। फिर यहाँ पे साइन 60 बराबर रखे हैं 30 में, तो 30 बराबर 60 में, है ना। तो √3/, यहाँ पे क्या होगा हम लोगों का, है ना, कॉस हो गया, तो हम लोग ये ना 1/, हाँ, यहाँ पे इसका रखेंगे, है ना, साइन 30 का मान रखेंगे, तो साइन 30 का मान रखेंगे 1/2, ठीक है ना। जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट है आदमी, समझे। अब हम लोग लेते हैं tan का मान, है ना। tan थीटा है, tan थीटा हमको पता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है,
साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा का मान कितना हम लोगों का है ना, तो हमें पता है कि साइन थीटा का मान कितना है, खोजेंगे। साइन थीटा का मान पहले 0 डिग्री के लेंगे, 0 है तो 0 रखेंगे, रख दिए। अब देखिए कॉस का मान कितना है, 1 है ना, तो हम 1 रखेंगे। किसी भी संख्या को अगर 0 में भाग देंगे या 0 से गुणा करते हैं तो वह पूर्णतः कौन सा संख्या बन जाती है, 0 ही बन जाती है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो tan 0 डिवाइड क्या हमारा 0 हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। फिर इस तरह उसे रखेंगे ना। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हम मान रखेंगे कॉस है ना, यहाँ पे tan क्या 30 डिग्री करेंगे, फॉर्मूला मेरा यही है। तो साइन का कितना है 30 डिग्री में 1/2 है ना, 1/2 पूरा के बटा देख लिए। अब देखिए इसका रखेंगे मान, रखिए ना, कॉस का मान रखेंगे। कॉस का पिछला मान कितना, √3/2 है। ठीक है ना, तो 2 से 2 कट गया, तो हमारा क्या बच गया, 1/√3 बच गया। तो हम क्या रख देंगे यहाँ पे 1/√3। ठीक है, अब हम लोग चलते इसमें। तो इसमें क्या है, तो नॉर्मल सी बात है। इसमें क्या सिंपल सी बात यह है कि 1/√2 है ना, पूरा 1/√2 है। तो हम जानते हैं कट जाते, क्या बचे 1 बच गया। तो 1 का मान क्या होता है, 1 ही रखते हैं। ठीक है ना, अब हम आते हैं इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या होगा, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा मेरा √3 बच गया। अब इसमें हम 0 से 0 गुना करेंगे, 1 में 0 से गुना करेंगे या भाग देंगे। यहाँ पे 1 में 0 से भाग देना है फॉर्मूला के अनुसार। तो क्या मेरा 0 आएगा, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो इसको एक मतलब डिनोट नहीं करेंगे, इसको शब्दों में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित लिखेंगे, है ना, अपरिभाषित, है ना। इसका सिंबल भी होता है, इसका सिंबल है ना। ठीक है, थोड़ा सा दे देंगे इसको, ऐसे दे देते हैं। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा आराम से, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं, tan हो गया। tan की उल्टा होता है हम लोग का cot होता है। tan क्या होता है, cot उल्टा होता है ना। तो यहाँ पे देखिए फिर वही बात, यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित लिखेंगे। फिर हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, अब ये हमारा क्या 90 डिग्री पर कितना है, 60 डिग्री कितना है, tan 60 डिग्री कितना है ना, √3 है तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 90 डिग्री वाला हमारा 1 में आया तो 1 डिग्री क्या जाएगा, 90 में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब 60 डिग्री बाद 30 में आया है तो 30 डिग्री क्या जाएगा, 7 में जाएगा, तो 1/√3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 45 का चेंज होता है ना, बिल्कुल चेंज नहीं होता। लिख देंगे हम 1 का 1 ही लिख देते हैं। ठीक है ना, अब थोड़ा लाइनिंग बढ़ा देते हैं। लाइनिंग बढ़ाने के बाद अब हम लोग हो गया साइन का थीटा का हो गया, cos थीटा का हो गया, tan थीटा का हो गया, cot थीटा का हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग लेते हैं cos थीटा का मान। क्या लेते हैं, cos थीटा का। तो बात वही है, सिर्फ फॉर्मूला रख देना है ना। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग रफ कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, देखते हैं क्या होता है। cos थीटा लिखते हैं, cos थीटा होता है 1/sin थीटा। क्या होता है, 1 के sin थीटा। तो हमको पता है कि 1 के 1 होता है और साइन 0 क्या है, 0 है। तो क्या हम लोग लिख देंगे 0। क्या हो जाएगा हम लोग का 0 लिखे या अपरिभाषित लिखे, बात सेम है। ठीक है ना, तो हम लोग 0 कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिर आते हैं किसमें, cosec 30 डिग्री में। तो वही 30 डिग्री का मान रखेंगे, है ना, साइन का मान रखेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, साइन है। यहाँ पे 1 के 1 रहेगा हम लोगों का, और साइन में देखेंगे साइन वाला क्या है, 1/√2 है ना, 1/2 है। ये 2 ऊपर चल जाएगा, है ना, गुना में, तो हम लोग को हो जाएगा 1/1 गुणे 2 = 2, है ना। तो हम लोग क्या हो जाएगा, cosec 30 डिग्री कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग, है ना, फिर बराबर दे देते हैं 1 के 1। अब साइन कितना है हम लोग, 0 डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का 45 डिग्री में आते हैं ना। तो साइन बराबर 1/√2 है, तो 1/√2 1/√2 ना है, 1/2। अब देखिए 1 से 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या है हम लोग का रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग का इसका मान कितना हो जाएगा, है ना, 1 to 1 और √2, तो √2 हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। तो फिर यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, हम लोग लेंगे इसका 60 का लेंगे, है ना। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला 1/sin थीटा है,
तो साइन का बराबर 1 के 1 और साइन के बाद कितना उन्हें यहाँ पे क्या लेंगे 2 लेंगे, तो रूट 3 हो जाएगा हम लोग का। यस ठीक है, अब हम लोग इस पे आते हैं। इसका एक बार यहाँ पे क्या नॉर्मल सी बात क्या हो जाएगा इसका, है ना? नहीं, यहाँ पे 1 के 1 है और 1 है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका उल्टा कर देंगे। कौन सा उल्टा क्या होता है? 6 का होता है। 90 का लिख देंगे 1 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 60 के यहाँ पे 30 में लिख देंगे 30 और यहाँ पे क्या लिख देंगे नो चेंजिंग, है ना? ये 0 चल जाएगा यहाँ पे और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना? समझ में आया बात को? इसी तरह हम लोग आज का जो फॉर्मूला हम लोग ये सीखा कि कौन सा मान कैसे चेंजिंग होता है और कैसे आता है। ठीक है ना? जय हिंद।